नहीं करना है, सिर्फ बोर्ड पे ध्यान देना है। आज से अपन अपने एक्शन मोड पे आने वाले। कल मैंने आपको कोई एटॉमिक वेट लिख के दिया था, बराबर है? अरे लिख के दिया था ना एटॉमिक वेट, याद करेंगे अपने एटॉमिक वेट को? होमवर्क करेंगे उस पर का? चलो ठीक है, वेरी गुड। तो आज अपन जो देखने जा रहे हैं, मैं 20 एलिमेंट उन बच्चों के लिए लाया कि जिनको एलिमेंट नहीं मिले, तो अपन ये 20 एलिमेंट सबने शायद से घर से लिख के लाएंगे। अब तो आपको करना क्या, ध्यान से सुनो। जो आपका फेयर रजिस्टर है केमिस्ट्री का, उसके आखिरी के 2 पेज, 2-3 पेज पे आपको एक लाइन में एक एलिमेंट लिखना है। हाइड्रोजन, उसका सिंबल H, ये ऐसा हाइड्रोजन, उसका सिंबल H। हीलियम, उसका मतलब पहले नाम लिखना है और फिर सिंबल लिखना है। तो ये 20 एलिमेंट के नाम जिन बच्चों के पास में नहीं है, उनको मैं भी इसकी एक मतलब ये जो कॉपी है ये आपके व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा। वैसे 20 एलिमेंट तो सबको कहीं से मिल ही जाता है आराम से। तो आई होप सो कि आपने हाइड्रोजन से लेके कैल्शियम तक के एलिमेंट लिखे होंगे और याद करे होंगे। मैंने आपको याद करके आने के लिए बोला था, बराबर है? याद करेंगे अपने एलिमेंट्स को। चलो ठीक है। तो हाइड्रोजन से लेके आपको एलिमेंट कहाँ तक याद करना है? कैल्शियम। ये 20 एलिमेंट्स है, बोर्ड पे लिखे हुए हैं। तो अब अगर मैं हाइड्रोजन बोलूँगा तो आपको कहाँ तक के बोलना है? कैल्शियम तक। और आपको स्टार्टिंग करना है हीलियम से। ये अपना साइड बाय साइड वर्क चलेगा। एलिमेंट्स जो है आपको बहुत ज़्यादा टाइम देके लर्न नहीं करना है। रोज 2-4 एलिमेंट में आपको याद करूँगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि 10 मई तक के अपने 100 एलिमेंट हो गए करके। तो स्टार्टिंग कहाँ से होंगे अपनी? हाइड्रोजन, आपको बोलना है हीलियम। तो जैसे मैं कल क्लास में एंट्री करूँगा तो मैं क्या बोलूँगा? हाइड्रोजन। आपको कहाँ से बोलना है? हीलियम टू ऑनवर्ड। कहाँ तक के? कैल्शियम तक। आज कैल्शियम तक, फिर आज मैं इसके आगे के 4 एलिमेंट लिख दूंगा। फिर कल जब मैं हाइड्रोजन बोलूँगा तो आपको कैल्शियम और उसके आगे के 4 एलिमेंट। तो आज आपको क्या करना है घर पे आके, तो ये जो 20 एलिमेंट है आखिरी के जो 2 पेज आपके रजिस्टर के, वो 2 पेज पर, और केमिस्ट्री के लिए अलग से रजिस्टर कर लो। फिजिक्स बायोलॉजी के लिए अलग अलग रजिस्टर करो, छोटे छोटे 2-2 क्वार के रजिस्टर करो, छोटे छोटे रजिस्टर 2-2 क्वार के। तो केमिस्ट्री के लिए रजिस्टर करना है और उसके अंदर पहले पेज से पूरा बेसिक लिखते चलना है। तो आज अगर नहीं लाए तो कल आते टाइम में 2 क्वायर का सेपरेट रजिस्टर आपको लगेगा। समझ में आया? अरे समझ में आया क्या? अब अगर बोलूँगा हाइड्रोजन तो आपको कहाँ से बोलना है? कहाँ तक के? हाइड्रोजन। पोटेशियम, 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 अगेन हाइड्रोजन, पोटेशियम। 20 एलिमेंट मैंने याद करके किसका आने को बोला था? चलो पढ़ो। अरे पीछे नहीं देखना ना, कल समझाना मैंने क्लास में। अब ऑप्शन देखे कल? हाँ खड़े रह, तेरे बाजू में ऑप्शन देगा तू कल। मैंने क्या बताया? अपने काम से काम करना, सामने पीछे पलट के नहीं देखना। समझ में आया? बैठ लीजिए। हाँ हाँ आगे। डबल पढ़ो। सुन एक काम कर, सुन एक काम कर, आपको और एक दिन का चांस देता हूँ, अच्छे से प्रैक्टिस करो। 20 एलिमेंट सबको लिखना है आज घर पे जाते बराबर। पहले 20 एलिमेंट आखिरी के 2 पेज में लिखना है, एक लाइन में एक। और मैं आपको 21 वाला एलिमेंट लिख के दे रहा हूँ। कैसा दे था देखो? स्कैंडियम, 22 टिटेनियम,
23 वैनेडियम। हाँ बड़ा गड़बड़ नहीं करना है। 24 क्रोमियम, इधर स्कैंडियम Sc, टिटेनियम Ti, वैनेडियम V, क्रोमियम Cr। अब ध्यान से सुनो, मैं आपको आज से रोज दो चार एलिमेंट ऐड करके दूंगा, तो आपको इमीडिएटली रजिस्टर में लिख लेना है और अगले दिन वो एलिमेंट बोलना है। अब अगर मैं हाइड्रोजन बोलूंगा, पहले तो 4 की प्रैक्टिस करना है, स्कैंडियम, टिटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम। स्कैंडियम, टिटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, स्कैंडियम, टिटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, स्कैंडियम, टिटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम। अब मैं बोलूंगा हाइड्रोजन, तो आपको कहाँ से शुरू करना है? हेलियम से लेके क्रोमियम तक। कल आते वक्त समझ में आ रहा है क्या? पढ़ो हाइड्रोजन, 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 स्कैंडियम, टिटेनियम, वैनेडियम, स्कैंडियम, टिटेनियम, वैनेडियम, स्कैंडियम, टिटेनियम, वैनेडियम, स्कैंडियम, टिटेनियम, वैनेडियम, स्कैंडियम, टिटेनियम, वैनेडियम। आई थिंक ये एलिमेंट अपन ने कल लिए थे, बराबर है? हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, सल्फर, क्लोरीन, सिल्वर, ब्रोमीन, फॉस्फोरस, ब्रोमीन, आयोडीन। ये जो जितने भी एटॉमिक वेट है ना, एटॉमिक वेट का मतलब होता है वेट ऑफ वन एटम। क्या मतलब होता है? वेट ऑफ वन एटम। अब जरा ध्यान से देखना, इसमें मैं कुछ एलिमेंट और ऐड कर रहा हूं। कॉपर 63.5, जिंक 65.4, हेलियम 4, नियॉन 20, और एक और ऐड कर रहे हैं अपन फ्लोरीन 19। मतलब जो आज अपन ने कितने ऐड करे? 1 2 3 4 5। अगेन कॉपर 63.5, जिंक 65.4, हेलियम 4, नियॉन, फ्लोरीन, कॉपर, जिंक, हेलियम, नियॉन, फ्लोरीन। अब ये आपको 5 जो मैंने लिखा और ये टोटल लिखा, ये टोटल वापस 10 बार लिख के लाना है। इसमें ये भी आ गए और ये भी ऐड होना है। तो कल आते वक्त आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो अब अपने कितने अभी लिख, अरे जब तक मैं ना बोलूं तब तक की कोई एक्टिविटी नहीं करना है। रजिस्टर नोट्स बंद, मैंने आते वक्त समझाया था क्लास के अंदर, समझाया था ना? बंद कर दो ना उसको। फिर हिंदी समझ में आती है आपको? रजिस्टर नोट्स बंद, सिर्फ बोर्ड पे ध्यान दो। थोड़े मैनर्स को क्लास को अटेंड करने को, मैं बोलूंगा तब लिखना है। अभी आपको सिर्फ फोकस करना। अब अपन एक स्टेप आगे जाएंगे। आज एटॉमिक वेट आपको याद करके आना है, 24 एलिमेंट याद करके आना है कल, ठीक है? अब मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालते हैं, बोर्ड पे ध्यान दो।
मॉलिक्यूलर वेट का मतलब होता है वेट ऑफ वन मॉलिक्यूल। और एटॉमिक वेट का मतलब होता है वेट ऑफ, अरे बोर्ड पे लिखा पढ़ा करो ना, वेट ऑफ। और मॉलिक्यूलर वेट का मतलब क्या होता है वेट ऑफ। अब देखो मैं सबसे पहला कंपाउंड लिख रहा हूं जिसको अपन कहते हैं H2SO4। क्या नाम है इसका? सल्फ्यूरिक। इसके बारे में क्या पता है आपको? जिसको पता है हाथ, जिसको पता उसने हाथ ऊपर करना है। एसिडिक नेचर। और सल्फ्यूरिक एसिड इसका नाम है, तो केमिकल नेम इज सल्फ्यूरिक एसिड। और हाँ बैठ मिनरल एसिड है, चलो मिनरल एसिड। और जितने भी अपने केमिस्ट्री में केमिकल है उन सब का इसको किंग ऑफ केमिकल कहते हैं। ये पॉइंट ध्यान में रखना है आपको कि किंग ऑफ केमिकल किसे कहते हैं? इसको ऑयल ऑफ विट्रियोल भी कहा जाता। क्या कहा जाता? ये पूछते पेपर के अंदर, बताओ ऑयल ऑफ विट्रियोल किस कंपाउंड को कहते हैं? तो ऑयल ऑफ विट्रियोल किसे कहते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड। तो कुछ कुछ कंपाउंड के कुछ स्पेशल फीचर्स रहते हैं, वो हमें मालूम होना चाहिए। तो H2SO4 जिसका नाम है सल्फ्यूरिक एसिड, जिसको क्या कहते हैं? किंग ऑफ केमिकल, ऑल्सो कॉल्ड एज ऑयल ऑफ विट्रियोल। ऑयल ऑफ, इससे अलग अलग कलर के विट्रियोल बनते। आपने नाम सुना होगा शायद से, ब्लू विट्रियोल। नाम सुना क्या? अभी तो बताया मैंने, ब्लू विट्रियोल, ग्रीन विट्रियोल, व्हाइट विट्रियोल। 3 अलग अलग विट्रियोल है, वो विट्रियोल इससे बनते। तो सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में अब अगर मैं पूछूं कि आपको क्या पता है, तो पहला क्या इसको किंग ऑफ केमिकल भी कहते हैं, और इसको जो बोर्ड पे लिखे हुआ है, जब मैं आपको पूछता हूं तो इंटेंसिटी के साथ आंसर आना चाहिए। हर बार बोलना पड़ता क्लास में कि सावधान पोजीशन में बैठो, स्ट्रेट बैठो, जरा स्ट्रेट, जवान बच्चों के जैसा, है ना। और कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ बोर्ड पे दो, और जब मैं पूछूं ना में आंसर फास्ट आना चाहिए। तो सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला क्या है? अब मान लो आपको ये फार्मूला दिया गया, बोलो यस सर। अब आपको इसका क्या निकालना है? मॉलिक्यूलर वेट। तो एक एग्जांपल समझाऊंगा ना, तो आपको इस पर के 100 पॉइंट सॉल्व करते आना चाहिए। किसी भी कंपाउंड का, H2SO4 कंपाउंड है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन ये एलिमेंट है। किसी भी कंपाउंड का जो फार्मूला होता है, सबसे पहले ये देखना कि उसमें कौन कौन से एलिमेंट है। पता है इसमें कौन कौन से एलिमेंट है? हाइड्रोजन, सल्फर। अब बताओ इसमें हाइड्रोजन कितने हैं? शाबाश। सल्फर कितना है? ऑक्सीजन कितने हैं? ये अपन ने क्या लिखे? उनके नंबर ऑफ एटम्स। H2SO4 में हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं? वर्ड पे ध्यान देना। सल्फर के कितने एटम्स हैं? और ऑक्सीजन के। अब ये नंबर ऑफ एटम को उनके रिस्पेक्टिव एटॉमिक वेट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट कितना है? तो 2 इंटू दैट इज इक्वल टू 1 इंटू, बताओ ना कितना है? तो 32 बराबर 32, 4 इंटू बराबर 64। और अब इन सब की क्या करना है? एडिशन। और इसका यूनिट रहेगा ग्राम। क्या रहेगा? क्योंकि ये जो एटॉमिक वेट है इनको अपन ग्राम में लेते। क्या में लेते? हर चीज का यूनिट होता है। तो ये जो अपन ने मॉलिक्यूलर वेट निकाले, इसका यूनिट क्या रहेगा? ग्राम। अब बताओ क्या रहेगा? देयरफॉर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज 98 ग्राम। अब मैंने पूछा आपको व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड? सिंपल। अब एक बात बताओ, समझो, मान लो आपको सल्फर का एटॉमिक वेट पता नहीं रहता। कितना है सल्फर का एटॉमिक वेट? कितना है? 32। तो आप H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट निकाल नहीं सकते। तो मैंने आपको एक एग्जांपल समझा के दिया, मैं आपको अलग अलग और 4 एग्जांपल समझाऊंगा, और फिर कितने हो गए? 5, और 15 एग्जांपल आपको करने के लिए दूंगा। तो आपको क्या निकालना जाएगा? मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट अगर आपको निकालते आ गया तो आपको मॉलिक्यूलर वेट के बाद एक और नई चीज समझा के दे रहा हूं, इधर देख लो, वो है वेपर डेंसिटी।
व्हाट इज वेपर डेंसिटी? क्या होता है वेपर डेंसिटी? है किसी को पता? चलो कोई बात नहीं, पता करने की जरूरत भी नहीं। वेपर डेंसिटी कंपाउंड की एक प्रॉपर्टी होती है। अभी आप डेंसिटी पता है, मास अपन वॉल्यूम, अरे डेंसिटी पता है कि नहीं? यस सर बोलना है बेटा पूरा। डेंसिटी पता है कि नहीं पता है? तो वैसी वेपर डेंसिटी होती है। वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 2। ये जो मैंने बॉक्स लिखा इसको घर से 25 बार लिख के लाना है। अब अगर उन्होंने पूछा कि बताओ बच्चों वेपर डेंसिटी का फार्मूला क्या है, तो मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 2।